आज लखनवी के लफ्जों से निकला कि तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। है मंजिल का छोर प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का भीतर भीतर सबरस चूसे, धीरे धीरे तनमन चूसे। वो आजादी जो सावन की घटाएं बन के छाती हैं, वो आजादी हवा में जिसकी खेती लहलहाती है, वो आजादी ब्रह्म सुभाष आजाद क्या खोए नहीं हमने, लहू से सींच दी जलियांवाला बाग की जमी हमने, किसी के सामने अब अपनी गर्दन झुक नहीं सकती। प्रणाम, नमस्ते, सलाम, राम राम। तो बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हम भारतवासियों को आज़ादी मिली थी। ये पर्व सिर्फ स्वतंत्रता का नहीं है, ये पर्व है भावों का, और भावों की मुक्ति का नाम ही कविता है। और ये तो उत्सव ही आज़ादी का है। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये पर्व है हमारे रक्त के कण कण में संचारित होने वाले बिंबाणु जैसा। ये पर्व है गीतों का, ये पर्व है खुशियों का। 15 अगस्त की आज़ादी सिर्फ 100 या 200 सालों की आज़ादी का परिणाम नहीं है, ये प्रतीक्षा है उन माओं के, उन बेटों के, उन बहनों के प्रतीक्षा का। ये फल है उन बहन की राखियों की दुआओं का। जब देश की औरतों ने ये सोचा कि अब हमारे आंचल आज़ाद हैं, अब हमारे आंचल हवाओं में लहरा सकते हैं, तो एक शायर, एक कवि मजाज लखनवी के लफ्जों से निकला कि तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जब आज़ादी आई तो कविता उसमें अपने आप को प्रतिध्वनित करने लगी, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक कवि को आज़ादी की रात ग्रसित करने लगी। के माध्यम से जनता को ये बताना चाहा, ये जताना चाहा कि अभी ये आज़ादी की पहली रात है, सभी सावधान रहें, सभी सतर्क रहें, क्योंकि अभी ये आज़ादी की सिर्फ एक स्वर्ग तक जाने की पहली सीढ़ी है। तो उसने लिखा, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो आइए इसे गीत में सुनते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, तू हटा है लेकिन अभी भी छायाओं से डर है, शत्रु हटा है लेकिन अभी भी छायाओं से डर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। इसी तरह हमारे एक कवि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने अपने पहेलियों के माध्यम से अंग्रेजों को दबाने की कोशिश की और भारत की जनता को जगाने की कोशिश की। उनके पहेलियों को अंग्रेज भी नहीं समझ सके। तो आइए सुनते हैं और ठहाके के साथ
मजा लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है इस पहेली में कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, धीरे धीरे तन मन चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, धीरे धीरे तन मन चूसे, बाहिर बातन में अति तेज, बाहिर बातन में अति तेज। तो दूसरे सखी ने पूछा, क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन ना अंग्रेज। तो मैं अपनी इस कड़ी को यहीं पे फयाज ग्वालियर की एक कविता के साथ समाप्त करूंगा। तो सुने फयाज ग्वालियर की कविता। वो आजादी शराफत जिसकी खातिर जान तक दे दे, वो आजादी शराफत जिसकी खातिर जान तक दे दे, जवानी जिस्म में भरकर यहीं कुर्बान तक दे दे। वो आजादी जो सावन की घटाएं बन के छाती हैं, वो आजादी हवा में जिसकी खेती लहलहाती है, वो आजादी मिली हमको बड़ी कुर्बानियां देकर, वो आजादी मिली हमको कुर्बानियां देकर, वो आजादी मिली हमको कुर्बानियां देकर, न जाने कितने मोटी लाजपत की पसलियां देकर। धम सुभाष आजाद क्या खोए नहीं हमने, लहू से सींच दी जलियांवाला बाग की जमी हमने। विदेशी मालिकों के घर जलाए होलियां हमने, विदेशी मालिकों के घर जलाए होलियां हमने, निहत्थे थे पर आगे बढ़ के खाए गोलियां हमने। जमाने को नया एक रास्ता दिखला दिया हमने, जमाने को नया एक रास्ता दिखला दिया हमने, अहिंसा और सत्य के बल पर जीता जंग है हमने। कोई भारत में अब दुख से तड़पता रह नहीं सकता, कोई भारत में अब दुख से तड़पता रह नहीं सकता, गुलामी है आजादी से बड़ी कोई कह नहीं सकता। किसी के सामने किसी के सामने अब अपनी गर्दन झुक नहीं सकती, किसी के सामने अब अपनी गर्दन झुक नहीं सकती, और वो चाहे तो भारत की तरक्की अब रुक नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।